नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज बात उस सैन्य दिमाग की जिसका नाम मिडिल ईस्ट की रणनीतिक बहस में बार बार सामने आता है। कहा जाता है कि इस शख्स ने युद्ध को सिर्फ हथियारों की ताकत से नहीं बल्कि रणनीति की ताकत से समझने का नया तरीका दिया है। उन्होंने रक्षा की ऐसी सोच सामने रखी है जिसमें पूरी व्यवस्था एक नेटवर्क की तरह काम करती है और उस रणनीतिक दिमाग का नाम है मोहम्मद अली जाफरी। मिडिल ईस्ट की राजनीति में ईरान हमेशा दबाव के केंद्र में रहा है और यही दबाव कोई आज का नहीं बल्कि कई दशकों से लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी आर्थिक प्रतिबंधों के रूप में तो कभी सैन्य तनाव और क्षेत्रीय टकराव के रूप में। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल बार बार सामने आता है कि आखिर ऐसा क्या है जो ईरान की रक्षा संरचना को लगातार टिकाए रखता है। क्योंकि आम तौर पर माना जाता है कि बाहरी सैन्य दबाव किसी भी देश को कमजोर कर सकता है, लेकिन ईरान के मामले में कहानी अक्सर उल्टी दिखाई देती है। और यही वह जगह है जहां एक ऐसी रणनीति की चर्चा शुरू होती है जिसने पारंपरिक सैन्य सोच को अलग रास्ता दिया है। और उस रणनीति के केंद्र में बार बार जिस नाम का जिक्र आता है वह है मोहम्मद अली जाफरी, जिन्हें कई माहिर ईरान की रक्षा सोच को नए ढंग से गढ़ने वाला सैन्य दिमाग भी मानते हैं। मोहम्मद अली जाफरी ने जिस विचार को आगे बढ़ाया उसे अक्सर मोजेक डिफेंस कहा जाता है और इस विचार की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये पारंपरिक सैन्य ढांचे से बिल्कुल अलग सोच पेश करता है। क्योंकि इस मॉडल में रक्षा व्यवस्था को एक ही जगह केंद्रित रखने की बजाय पूरे देश में कई छोटे छोटे नेटवर्क में बांट दिया जाता है ताकि किसी एक सैन्य ठिकाने या कमांड सेंटर पर हमला होने से पूरा सिस्टम एक साथ ठप ना हो जाए, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद कमांड अपने स्तर पर सक्रिय रहे और युद्ध का ढांचा एक केंद्रीकृत व्यवस्था से निकलकर एक ऐसे नेटवर्क में बदल जाए जहां हर हिस्सा अपने स्तर पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखता हो। यही वजह है कि इसे कई लोग आधुनिक युग का अलग मॉडल भी कहते हैं। ट्रेडिशनल युद्ध रणनीतियों में अक्सर ये माना जाता है कि अगर दुश्मन के कमांड सेंटर और संचार व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए तो उसकी पूरी सैन्य कमजोर पड़ जाती है और युद्ध की दिशा बदल सकती है। लेकिन अगर वही कमांड कई स्तरों पर फैला हुआ हो तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। और जाफरी की रणनीति का मूल विचार भी यही माना जाता है, जिसमें स्थानीय कमांडरों और क्षेत्रीय सैन्य इकाइयों को ज्यादा भूमिका दी जाती है ताकि किसी भी इलाके में मौजूद यूनिट हालात के हिसाब से तुरंत फैसला ले सके, जवाबी कार्रवाई कर सके। इस तरह युद्ध का कंट्रोल सिर्फ एक बड़े हेडक्वार्टर में नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क में फैला रहता है। और यही मॉडल पारंपरिक सैन्य ढांचे से अलग माना जाता है। इसी रणनीति की वजह से कई विश्लेषक ये कहते हैं कि ईरान की रक्षा व्यवस्था को सिर्फ मिसाइलों, ड्रोन या हथियारों के आधार पर समझना अधूरा होगा, क्योंकि असली ताकत उस संरचना में बताई जाती है जो पूरे सिस्टम को लचीला बनाती है। यानी अगर किसी एक हिस्से पर दबाव पड़ता है या हमला होता है तो बाकी हिस्से तुरंत सक्रिय रह सकते हैं और रक्षा व्यवस्था को जारी रख सकते हैं। यही वजह है कि कुछ माहिर इसे आधुनिक युग की बदलती सोच का उदाहरण मानते हैं। इसमें ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि रणनीतिक ढांचे से भी तय होती है। हालांकि जाफरी के इस मॉडल पर बहस भी कम नहीं है, क्योंकि कुछ माहिरों का मानना है कि ये रणनीति मुख्य रूप से रक्षात्मक परिस्थितियों में ज़्यादा प्रभावी हो सकती है और बड़े पैमाने पर आक्रामक युद्ध में इसकी अपनी सीमाएं भी हो सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये मॉडल अंतर्राष्ट्रीय सैन्य विश्लेषण की दुनिया में एक नई चर्चा जरूर पैदा कर चुका है। और अब ये सवाल उठाया जाने लगा है कि क्या आने वाले समय में युद्ध की रणनीतियाँ ज़्यादा विकेंद्रीकृत नेटवर्क की तरफ बढ़ेंगी, क्योंकि अगर कमांड कई स्तरों पे फैला हो तो किसी एक हमले से पूरे सिस्टम को रोकना आसान नहीं होता। मिडिल ईस्ट के बदलते राजनीतिक और सुरक्षा समीकरणों के बीच
ऐसी रणनीतियों की चर्चा लगातार होती रहती है, क्योंकि ये क्षेत्र लंबे समय से भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र रहता है। और ऐसे माहौल में कई माहिर मानते हैं कि जाफरी का मॉडल एक ऐसी सोच को सामने लाया है जिसमें रक्षा व्यवस्था को पूरी पारंपरिक सैन्य ढांचे से नहीं बल्कि एक लचीले नेटवर्क के रूप में देखने की कोशिश की जाती है। और यही वजह है कि मोहम्मद अली जाफरी का नाम अब अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बहस का हिस्सा बन चुका है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि क्या भविष्य का युद्ध सिर्फ बड़े हथियारों और सैन्य ताकत से तय होगा, या फिर उन रणनीतियों से जो पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को एक नेटवर्क में बदल देती हैं। क्योंकि ईरान का मॉडल इसी बहस के बीच खड़ा दिखाई देता है, जहां समर्थक इसे लचीली और टिकाऊ रक्षा व्यवस्था मानते हैं, जबकि आलोचक इसे सीमित रणनीति मानते हैं। लेकिन इतना तय है कि इस मॉडल ने आधुनिक युद्ध की सोच में एक नई बहस जरूर शुरू कर दी। जंग अब सिर्फ टैंकों, मिसाइलों और बमों से नहीं लड़ी जाएगी, नहीं तय की जाएगी, बल्कि उस दिमाग से तय होती है जो युद्ध की पूरी संरचना को बदल देता है। और यही वजह है कि मोहम्मद अली जाफरी की रणनीति आज भी सैन्य बहस का हिस्सा बनी हुई है। क्योंकि अगर युद्ध का पूरा सिस्टम एक ही कमांड सेंटर में बंद हो तो एक बड़ा हमला पूरे ढांचे को हिला सकता है, लेकिन अगर वही सिस्टम पूरे देश में छोटे छोटे नेटवर्क में फैला हो तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। यही वह सोच है जिसने मिडिल ईस्ट की सैन्य बहस को नई दिशा दी है, और यही वह मॉडल है जिसने कई माहिरों को ये सोचने पर मजबूर किया है कि आधुनिक युग की असली ताकत सिर्फ हथियार नहीं बल्कि रणनीति का ढांचा भी होती है। और शायद यही वह वजह है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्तियां भी अब इस सवाल पर विचार कर रही हैं कि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि रणनीति और संरचना की ताकत से तय होंगे। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।